हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लायन जनरल स्टडी में। आज हम छत्तीसगढ़ के जलवायु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्ययन करेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल लायन जनरल स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट भी करते रहें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए नए नए विषय में नए नए वीडियो बनाते रहें। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कौन सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है? मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में कितने जिलों में सबसे ज़्यादा कम वर्षा कहाँ होता है, किस क्षेत्र में होता है? हमारा ऑप्शन है ए बस्तर का पठार, बी पाट क्षेत्र, सी मैकल रेंज और डी रायगढ़। आपको यदि इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। इसका आंसर है सी मैकल रेंज। क्या है? सी मैकल रेंज। जो मैकल रेंज है छत्तीसगढ़ का, वहाँ कम वर्षा प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की जलवायु सामान्यतः आधारित है। ऑप्शन ए शीत आधारित है, बी शुष्क है, सी आर्द्र है, डी मानसून आधारित है। इसका आंसर है डी मानसून आधारित है। क्या है? छत्तीसगढ़ की जलवायु मानसून आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मानसूनी वर्षा होती है। ऑप्शन ए फारस की खाड़ी से, ऑप्शन बी अरब सागर से, ऑप्शन सी काला सागर से, ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी से। देखिए, इस ए वाले क्वेश्चन में आपको दो आंसर्स में सही होगा। दो आंसर आपको लेना पड़ेगा इसमें, तब ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो इसका आंसर है, एक तो अरब सागर से होता है, तो यहाँ पे सही हमारा हो गया अरब सागर, और दूसरा बंगाल की खाड़ी से। तो यहाँ हमारा आंसर हो गया बी और डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तापमान की निम्न विशेषताएं छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। जो तापमान की विशेषताएं हैं वो छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, वो कौन कौन सी है? ऑप्शन ए है उत्तरी शीत, बी है शुष्क मानसून, सी है शुष्क उप आर्द्र और डी है उष्णकटिबंधीय मानसून। यदि आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलें। और इस प्रश्न का भी दो ऑप्शन हैं, दो ऑप्शन मिला के एक आंसर बनेगा। तो इसका आंसर है सी शुष्क उप आर्द्र और आपका डी उष्णकटिबंधीय मानसून। तो छत्तीसगढ़ की जो तापमान की विशेषताएं हैं, क्या है? शुष्क उप आर्द्र है और दूसरा उष्णकटिबंधीय मानसून है। ठीक है, हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जलवायु शब्द किस भाषा का शब्द है? मतलब जो जलवायु शब्द है वो किस भाषा का है? ऑप्शन ए है चीनी भाषा, ऑप्शन बी भारतीय भाषा, ऑप्शन सी अरबी भाषा, ऑप्शन डी स्पेनी भाषा। आपको बताना है इस ऑप्शनों में कि सही ऑप्शन कौन सा है, सही आंसर कौन सा है। तो पांचवा का हमारा आंसर है सी अरबी भाषा। क्या है? सी अरबी भाषा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा छठवां प्रश्न है, शीतकालीन मौसम छत्तीसगढ़ में कब होता है? जो शीतकालीन मौसम है छत्तीसगढ़ में कब पड़ता है, किस महीने में पड़ता है? ऑप्शन ए है नवंबर से फरवरी, ऑप्शन बी है सितंबर से नवंबर, ऑप्शन सी है जुलाई से अक्टूबर, ऑप्शन डी है मार्च से जून।
यदि आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। इसका आंसर है ए, नवंबर से फरवरी। क्या है? नवंबर से फरवरी है, जिसमें हमारा शीतकालीन मौसम है। हमारा अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न। देवगढ़ पहाड़ी का उत्तरी भाग खालिस्तान क्षेत्र है। जो देवगढ़ की पहाड़ी है, आपको पता होगा देवगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? कोरिया में है, जिसकी हाइट जो है 1033 है। ठीक है, और उसकी उत्तरी भाग में कौन सा क्षेत्र पड़ता है? तो ऑप्शन ए है निम्न वर्षा वाला, बी है बहुत अधिक वर्षा वाला, सी है मध्यम वर्षा वाला और डी है अधिक वर्षा वाला। तो 7वां का आंसर है बी, बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में शीतकालीन वर्षा का कारण है। जो शीतकालीन वर्षा होती है छत्तीसगढ़ में, उसका क्या कारण है? ठीक है, ऑप्शन हमारा ए है दक्षिण पश्चिम मानसून, बी है दक्षिण पश्चिम मानसून, सी है लड़ते हुए मानसून और डी है पश्चिमी विक्षोभ। इसका आंसर है डी, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में जो शीतकालीन वर्षा होने के कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है शीतकालीन। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 9वां। छत्तीसगढ़ में कौन सा महीना सबसे गर्म होता है? मार्च है, ऑप्शन ए मार्च, ऑप्शन बी अप्रैल, ऑप्शन सी मई, ऑप्शन डी जून। आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म किस महीने में पड़ता है। 9वां हमारा ऑप्शन है सी मई मंथ। जो भी पड़ रहा है, अभी नौतप्पा चल रहा है, आप देख ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा गर्म है मौसम। तो कब होता है, किस महीने में होता है? मई में पड़ता है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न 10वां नंबर। किस महीने छत्तीसगढ़ में दैनिक तापांतर अधिक रहता है? देखो वहाँ पे मैंने बोला कि अधिक गर्म माह कौन सा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? दैनिक तापांतर पर डे के हिसाब से किस महीने में पड़ता है। तो 10वां का हमारा ऑप्शन ए है जनवरी, ऑप्शन बी है फरवरी, ऑप्शन सी है मार्च और ऑप्शन डी है अप्रैल। इसका आंसर है मार्च। मार्च में आपको दैनिक तापांतर अधिक रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न 11वां प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ में कौन सा स्थान चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न का आंसर तो लगभग आप सबको पता होगा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ऑप्शन ए है अबूझमाड़, बी है बेलपान, सी है भोरमदेव और डी है चैतुरगढ़। हमारा 11वां का आंसर है ए है अबूझमाड़। अबूझमाड़ कहाँ है? नारायणपुर जिले में पड़ता है। अब यहाँ जो है इसको छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न 12वां प्रश्न है हमारा। भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? ठीक है, पूरे भारत के संदर्भ में कि छत्तीसगढ़ जो है किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है उत्तरी पर्वत, बी है तटीय मैदान, सी है उत्तरी मैदान और डी है हमारा प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। हमारा आंसर है डी, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। क्या है? प्रायद्वीपीय उच्च भूमि में भारत के संदर्भ में हमारे छत्तीसगढ़ का भू आकृतिक प्रदेश आता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है? यह प्रश्न भी बहुत सरल है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको अधिकतर या व्यापम के पेपर में देखने को मिल जाएगा। हमारा ऑप्शन है ए बिलासपुर, ऑप्शन बी है कवर्धा, ऑप्शन सी है राजनांदगांव और ऑप्शन डी है कोरबा। ठीक है, तो हमारा 13वां का जो आंसर है वो है बी, कवर्धा। ठीक है, कवर्धा जिला जो है
वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा मानसून की कौन सी शाखा से होती है? जो हमारे यहाँ अधिकांश जो वर्षा होती है वो किस मानसून के किस शाखा से होती है? ठीक है, ऑप्शन ए है उत्तर पूर्वी मानसून, बी है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सी है बंगाल की खाड़ी शाखा, डी है अरब सागरीय शाखा या अरब सागर शाखा। ठीक है, हमारा आंसर है सी, बंगाल की खाड़ी शाखा से। बंगाल की खाड़ी शाखा से मानसून आती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न 15, छत्तीसगढ़ राज्य में औसत वर्षा कितनी होती है? ऑप्शन ए है 120 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 141 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 165 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 150 सेंटीमीटर। इसका आंसर है ए 120 सेंटीमीटर। ठीक है, जो औसत वर्षा होती है हमारे छत्तीसगढ़ में वो 120 सेंटीमीटर होती है। हमारा अगला प्रश्न है 16, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक तापमान वाला स्थान कौन सा है? देखो, अभी तक हमने क्या बोला कि सबसे गर्म माह कौन सा है, फिर दैनिक तापांतर कौन किस माह में पड़ता है। अब हम पूछ रहे हैं कि सर्वाधिक तापमान वाला स्थान कौन सा है छत्तीसगढ़ में, किस जिला को बोलते हैं सर्वाधिक तापमान वाला जिला? ठीक है, ऑप्शन ए है बिलासपुर, ऑप्शन बी है रायपुर, ऑप्शन सी है कोरबा और ऑप्शन डी है चांपा। ठीक है, इसका आंसर है डी, चांपा। चांपा जो है सर्वाधिक तापमान वाला स्थान है छत्तीसगढ़ में। हमारे अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा 17वां प्रश्न, राज्य में सर्वाधिक वर्षा खालिस्तान स्थान में होता है। ऑप्शन ए है लाफागढ़, बी है मैनपाट, सी है बदरगढ़ और डी है अबूझमाड़। इसका आंसर है डी, अबूझमाड़। ठीक है, और अबूझमाड़ को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी भी कहा जाता है। हमारे अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? सबसे ठंडा स्थान, अभी तक हम गर्म पढ़ रहे थे, अभी अब ठंडा स्थान। ऑप्शन ए है बस्तर, बी है राजिम, सी है अंबिकापुर और डी है सूरजपुर। ठीक है, इसका आंसर यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलें और लास्ट में आप जाके देखो कि आपका जो आंसर है, आपने जो कमेंट किया है वो कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही बनाया है। ठीक है, इसका आंसर है सी, अंबिकापुर। ठीक है, सी कहाँ है? अंबिकापुर है। हमारा अगला प्रश्न है 19, छत्तीसगढ़ राज्य का शिमला किस स्थान को कहते हैं? देखो, ये दोनों क्वेश्चन लगभग आसपास ही है। ऑप्शन ए आरंग, ऑप्शन बी मैनपाट, ऑप्शन सी बलरामपुर, ऑप्शन डी राजिम। इसका आंसर है मैनपाट। मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है और मैनपाट भी आपको अंबिकापुर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का आखिरी प्रश्न, 20वां प्रश्न, राज्य में वर्षा ऋतु का आगमन कब होता है? देखिए, ऑप्शन ए है 10 जून से 15 जून के मध्य, ऑप्शन बी है 1 जून से 9 जून के मध्य, ऑप्शन सी है 23 जून से 30 जून के मध्य, ऑप्शन डी है 16 जून से 22 जून के मध्य। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी अभी लगने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, 10 जून से 15 जून के मध्य। 10 जून के 15 जून के मध्य जो है वर्षा ऋतु का आगमन छत्तीसगढ़ में हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और अधिक से अधिक कमेंट भी करें ताकि हम अपने और वीडियो में सुधार कर सकें
तो आज वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।